हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नो योर क्रिप्टो चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सोलाना के बारे में। एक नया ही कॉइन है जो मार्केट में टू 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 ट्वेंटी 2020 में आया। लेकिन बहुत अच्छा जा रहा है। अगर मैं इसका चार्ट देखूँ सोलाना का चार्ट कॉइन मार्केट में, तो 2000 अक्टूबर 2020 में उसकी वैल्यू रही 150 रुपए के आजू बाजू। लेकिन बाद में उसने जो अपनी गति पकड़ी है वो रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है। आज की तारीख में उसकी वैल्यू है करीबन 11,000 रुपये इंडियन रुपीस। और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 7th नंबर की पोजीशन पे है। अगर मैं कॉइन्स के रैंकिंग निकालूं कॉइन मार्केट कैप से, तो आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन डेफिनेटली नंबर 1 है। लेकिन अगर आप उसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको करीबन 82 लाख रुपए चाहिए, 42 लैक्स 43 लैक्स। अगर आप इथेरियम में निवेश करना चाहते हैं तो आपको करीबन 3 लाख रुपए चाहिए एक इथेरियम बाय करने के लिए। वैसे कार्डानो, तो अभी अभी जो दो कॉइन्स बहुत तेज तेज गति से आ रहे हैं वो है कार्डानो और सोलाना। तो मैं आज बात करने वाला हूँ सोलाना की। कार्डानो है, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप उसका चार्ट निकालें तो आप देखेंगे कि कार्डानो सोलाना से पहले आया था मार्केट में। करीबन अगर आप इसका ऑल टाइम हिस्ट्री निकाले तो 2017 से कार्डानो बिल्ड हो रहा है। 18 में 19 में करीबन 4 साल तक वो 25 रुपीज की आजू बाजू रहा। लेकिन इस साल से उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा देना शुरू किया। द नेटवर्क इज एस्टेब्लिश, उसका नेटवर्क वगैरह भी अच्छा हो रहा है। लेकिन जो गति मैंने सोलाना में देखी है वो बहुत ही पावरफुल है। और मैं अगर बोलूँ तो अ, मेरे हिसाब से इन लोगों का जो प्रोजेक्शन है, इन लोगों की जो इकोसिस्टम बनाई हुई है, जैसे जैसे वो लोग अपनी ब्लॉकचेन पे नई नई एप्स, एनएफटीज, डीफाइज वगैरह लेके आ रहे हैं, और उनका जो टाई अप आ रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि अ, सोलाना बहुत आगे जाने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई निवेश करना है क्रिप्टो करेंसी में, और आप सोच रहे हैं कि मेरे हिसाब से इथेरियम मैं नहीं ले सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं बिटकॉइन नहीं ले सकता, तो कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। आप सोलाना डेफिनेटली बाय कर सकते हैं इस प्राइस में। करीबन 11,000 रुपये एक सोलाना ले लीजिए, 2-3 साल तक भूल जाइए। आई थिंक इट्स गोइंग बी रॉकिंग रॉक सॉलिड। तो आज हम बात करेंगे सोलाना के बारे में। तो अगर मैं उसकी वेबसाइट पे जाऊं, solana.com पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है। डेवलपर्स कौन कौन से वो भी देख सकते हैं कि डेवलपर्स जो है वो कॉलकॉम से है। दो दो इन्वेंटर्स है जिन्होंने कॉलकॉम छोड़ के सोलाना पे काम करना शुरू किया। तो उसका बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। सोलाना कोर कॉन्सेप्ट्स, सोलाना ट्यूटोरियल फॉर डेवलपर्स, कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, प्रोग्रामिंग कैसे होगा, वैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दी हुई है। उनका एसडीके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एंड फ्रेमवर्क भी अवेलेबल है। तो अब बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। उनका उनका जो नेटवर्क है वो भी सॉलिड है। अम, अगर उस नेटवर्क पे जाए तो आपको पता चलेगा कि मेन नेट का बीटा वर्जन अभी आ चुका है। मतलब जैसे मैंने कल बताया था आपको कि दो तरह के नेट होते हैं, एक टेस्ट नेट और दूसरा है मेन नेट। तो जैसे पाई नेटवर्क में अभी टेस्ट नेट आ रहा है, उनका मेन नेट भी बना नहीं है। लेकिन सोलाना में टेस्ट नेट हो गया है, टेस्टिंग वगैरह उन्होंने कर दिया है, और उस मेन नेट का बीटा वर्जन
आ गया है। तो अगर आप उसको अगर देखें, अगर आप डेवलपर है तो आप मेन नेट से कनेक्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो लिस्टेड है, ये कॉइन लिस्ट हो चुका है, उसका ट्रेडिंग हो होना शुरू हो गया है और बहुत अच्छी तरह से आगे जा रहा है। अम, दूसरी बात मैं दिखाना चाहता हूँ वो था उनकी कम्युनिटी एंड वैलिडेटर्स एंड एवरीथिंग। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पाई में 3 तरह के लेवल्स हैं जुड़ने के लिए। एक था वैलिडेटर, दूसरा था एम्बेसडर और तीसरा था पायोनियर। तो यहाँ पे भी वैसे ही लेवल है। देर आर 1080 validators on the mainnet and super minority are 19। सोलाना नेटवर्क के रिवॉर्ड वगैरह स्टेकिंग वगैरह भी हो सकते हैं। आप उसका डिफरेंस क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि उसमें उसका डिफरेंस ये है कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहा है। अगर आप समझना चाहते हैं कि डिफरेंस क्या है प्रूफ ऑफ स्टेक वर्सेस प्रूफ ऑफ वर्क, तो आप गूगल करके आप इमेजेस पे जाइए और उसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह से कई लोगों ने ये समझाया हुआ है कि भाई प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे काम करता है। तो आप देखें कि देख सकते हैं इस फिगर में कि भाई प्रूफ ऑफ वर्क जो होता है उसमें ऐसा होता है कि भाई जो कंप्यूटर्स जो जो वैलिडेटर्स उस नेटवर्क पे जुड़ गए हैं, ब्लॉकचेन पे है, उन लोगों को कंप्यूटेशन करके वो जो ब्लॉकचेन की लेजर है वो अपडेट करनी पड़ती है। और उसमें वो दिखाते हैं कि भैया हम लोगों ने काम किया हुआ है, कैलकुलेशंस किए हुए हैं और माइनिंग हुआ है, तो फिर ये जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड है। ओके। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक थोड़ा डिफरेंट है। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या करता है, आप हम लोग बड़ी फिगर देखते हैं, सो सो दैट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है कि एक बंदा एक ही वैलिडेटर भी प्रूफ ट्रांजैक्शन का प्रूफ कर सकता है। और वो कैसे उसको वैल्यूएशन देगा कि जो आदमी के ने खुद ने अपने कॉइन्स, सोलाना कॉइन्स या फिर बिटकॉइंस या फिर जैसा नेटवर्क है, अगर उसने अपनी कॉइन्स को स्टेक मतलब बैंक में रखा हुआ है प्रूफ के हिसाब से और वो वैलिडेट करता है, तो वो उसका वैल्यू ही कुछ अच्छा रहता है। मतलब अगर मेरे पास 100 सोलाना कॉइन्स है और मैं उस कॉइन्स को सोलाना के नेटवर्क पे प्रूफ ऑफ स्टेक करने के लिए मैं डाल देता हूँ, और तो उसकी मेरी वैल्यू हो जाएगी भी, आई एम द ओनर ऑफ 100 सोलाना कॉइन्स। तो मैं अगर मेरे कोई दूसरा बंदा है कि जिसने 1000 कॉइन्स स्टेक करने के लिए डाला हुआ है, तो उसकी वैल्यू मेरे से ज्यादा होगी। तो तो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई हाँ ये ट्रांजैक्शन वैलिड है ऑन द मेन नेट, तो और दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ ये भी द ट्रांजैक्शन वैलिड है, तो उसकी वैल्यू मेरे से ज्यादा होगी। लेकिन एक ही बंदा ये पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिडेट कर सकता है। तो दिस इज हाउ द प्रूफ ऑफ स्टेक वर्क। इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे बिटकॉइन में या इथेरियम में इश्यू ऐसा होता है कि भाई आपको गैस प्राइस या फिर एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होती है, वैसी दिक्कत सोलाना के नेटवर्क में नहीं आती, बिकॉज इट वर्क्स ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट। तो एनर्जी कंजम्पशन कम होता है, टाइम कम होता है, फिर भी वैलिडेशन बहुत अच्छी तरह से होता है, जस्ट लाइक बिटकॉइन और इथेरियम। तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोलाना जो आ रहा है उस वो फास्ट है, वो रिलायबल है, और ऑन ऑन टॉप ऑफ इट उन लोगों का जो एनर्जी है वो बहुत कम लगता है।
वही बात ये लोग यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि भाई ये जो है वो बहुत फास्ट है, ट्रांजैक्शंस इतने सारे हुए हैं, एवरेज कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन बहुत कम है, 0.0025। ये जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू इथेरियम। अगर आप इथेरियम की गैस फी अगर एक ट्रांजैक्शन के लिए देखते हैं तो वो करीबन $14 की, 14 to 15 डॉलर्स तक आती है, वर्सेस यहाँ पे ये जो उसका कॉस्ट है पर ट्रांजैक्शन वो है 0.0025। तो बहुत बहुत, और ट्रांजैक्शन जो है वो भी फास्ट है। तो ये बड़ी बहुत बड़ी बात है, विन वो विनिंग क्राइटेरिया है सोलाना के लिए। and it is the fastest growing blockchain and ecosystem। अगर आप उसके प्रोजेक्ट को देखें तो उन्होंने उनके पास लाइक 400 प्रोजेक्ट्स, डीफाई, एनएफटीज, वेब 3 और कई गेमिंग वगैरह में उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। और वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग थोड़े टाइम इंटरवल पे हैकाथॉन डिक्लेयर करते हैं, जिसमें वो लोग डेवलपर्स को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया आप अपना हमारा ब्लॉकचेन यूज करो, और प्राइजेस वगैरह देते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो करीबन $5 million तक का फंडिंग वो देते हैं। तो अगर आप देखें कि इकोसिस्टम में क्या है, क्या कौन कौन सी ऐप और कौन कौन सी कंपनी ने उनके साथ में टाइप किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि FTX एंड Alameda Research choose Solana for speed, 4.3 billion डॉलर्स वगैरह का निवेश हुआ है। दूसरी है USDC। तो जो टीथर है उसने भी सोलाना को चूज किया हुआ है फास्ट और ग्लोबल सेटलमेंट के लिए। तीसरी है मेटाप्लेक्स चूज सोलाना टू एलिवेट क्रिएटर्स। ऑडियोस चूज सोलाना टू स्केल, क्योंकि उसकी स्केलेबिलिटी अच्छी है। अगर आप देखें कि कितने प्रोजेक्ट्स उस पे लीस्ट हुए हैं, तो डीफाई, वेब 3, गेम्स, एनएफटीज, शायद 400, टोटल 423 प्रोजेक्ट्स उसमें लिस्ट हुए हैं। अगर मैं जाऊं कि भाई डीफाई में कौन से लिस्ट हुए हैं, तो वो दिखाएंगे कि डीफाई में 01 सोल, 8 पे, बहुत सारी। ये सीरम अभी आया है नया, सीरम करके, वो भी उस पे आ गया है। तो बहुत सारे लोग ये ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं, लाइक 30 वॉलेट्स आर आल्सो देयर। कि अगर अगर मैं इकोसिस्टम पे फिर से चला जाता हूँ, और मैं अगर गेम्स में देखूँ और एप्स में देखूँ, तो 88 एप्स उसमें आई है कि भाई गियर्स करके आई है, जो कि एक टूल है फॉर ट्रैकिंग ऑन सोलाना ब्लॉकचेन। एक स्कैलोप करके गेम आई हुई है, स्कैलोप करके। स्कैलोप इज अ डीफाई गेम ऑन सोलाना। कि भाई ये अगर गेम, स्कैलोप करके गेम है, वो अगर लोग खेलते हैं तो उसमें से जो एनएफटीज निकल के आएंगे, नॉन फंजिबल टोकन्स, वो सोलाना में स्टैक हो सकते हैं, और उसमें सोलाना के रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। कैसे होगा, क्यों कर रहे हैं वो सब, मैं आपको एक नए वीडियो में बताऊंगा कल, जो कि होगा क्रिप्टो सोल करके एक करेंसी है उस पे। वो एक गेमिंग बेस्ड ब्लॉकचेन है। उन्होंने पोल्का डॉट सिस्टम पे वो गेम लॉन्च किया हुआ है, गेमिंग प्लेटफॉर्म। तो मैं वो बाद में बताऊंगा कल कैसे ये गेमिंग वगैरह ऐसे भी आप कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा सोलाना के बारे में। मैंने इसे बताया कि ये ब्लॉकचेन बहुत स्टेडी जा रहा है, बहुत परफेक्टली आगे बढ़ रहा है। जैसे कि आप मैंने बताया कि भाई वजीरेक्स पे भी ये अवेलेबल है। इंडिया में आप वजीरेक्स से ये बाय कर सकते हैं। प्राइस आज की तारीख में उसका
अराउंड 12,000 11,000 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं कपल ऑफ ईयर्स, 2-3 साल में ये शायद उसकी वैल्यू 100 टाइम्स 300 टाइम्स, आई एम नॉट श्योर कितना आगे बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। तो और जो मैंने बताया वो ही बातें इस आर्टिकल में भी है। पियर रेमन, वेरी नाइस पर्सन हु हैज you know written this article. Solana based projects continue to attract investor funding ahead of token launches. ये बात कर रहे हैं सोलाना ब्लॉकचेन के बारे में, बात कर रहे हैं क्यों ये बिटकॉइन और इथेरियम से आगे बढ़ेगा। एक एक बात भी, इतना पावरफुल नेटवर्क होने के बावजूद लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि एक बार तो सोलाना पूरा नेटवर्क 17 आवर्स तक बंद हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको यूज करना शुरू कर दिया है। आ, तो एक 17 आवर्स के बाद में उन्होंने फिर से इस नेटवर्क को, ब्लॉकचेन को शुरू किया। वो अभी बहुत पावरफुल जा रहा है। मैंने बताया कि बहुत सारे लोग उसमें फंडिंग कर रहे हैं। ये लोग भी उसमें धीरे धीरे फंडिंग ला रहे हैं। अगर आपको कोई ऐप उस पर डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, आप उस ऐप या फिर गेम उस पे इस ब्लॉकचेन पे लाना चाहते हो, तो आप सोलाना को कांटेक्ट कर सकते हो, और आपका प्रोजेक्ट्स वो कंपटीशन में लेंगे, और कंपटीशन के बाद में वो आपको अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको आप में निवेश भी करेंगे, आपको आपके प्रोजेक्ट्स में। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए, आगे आगे आ रहे हैं, और सोलाना की प्राइस बढ़ा रहे हैं, ट्रांजैक्शंस बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें निवेश करना चाहिए। अगेन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं हिस्ट्री देखता हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, उसका इकोसिस्टम क्या है, कौन लोग है इसके पीछे, कौन कौन यूज कर रहे हैं उसको, वो सब देख के मैं थोड़ा अपना नॉलेज शेयर करता हूँ। माय पर्पस इज टू शेयर understanding and some knowledge about the cryptocurrency. So know your crypto before you invest. Okay guys, दूसरे वीडियो में मैं लेके आऊँगा क्रिप्टो सो गेमिंग कॉइन। All right, thank you.